साई राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेके आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज जो मैं आपको अनुभव बताने जा रही हूँ वो है मेरी बेटी का, और वो बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रही है मुझसे कि मैं उसका ये स्वप्न शेयर करूँ आप लोगों के साथ। मेरी जो गुड़िया है वो भी बाबा को बहुत मानती है, साईं राम उसके मुंह में लगभग हमेशा रहता है और वो बाबा की बातें करती है। और यदि मैं कहूँ तो उसका जो बर्थ हुआ था वो भी थर्सडे का ही है। और जिस दिन से मेरी गुड़िया मेरी ज़िंदगी में आई या हमारी ज़िंदगी में आई, तब से हमारे घर में सब अच्छा ही हुआ। हमारी स्थिति हमेशा मेरी गुड़िया के आने के बाद से सुधरी ही है, और जो कुछ हमारे पास नहीं था वो भी हमने अपनी गुड़िया के आने के बाद से सब पाया। जब मेरी गुड़िया हुई थी और वो मतलब जब बच्चे का जन्म होता है और उसके बाद वो मेरी मम्मी के हाथों में जब दी गई, तो उस टाइम पे उसको जो कपड़े पहना रखे थे, बच्चे को कपड़े लपेटते हैं और उसके पटका बांध रखा था, तो मेरी मम्मी जो उसको देख के बस ऐसे करके मेरी मम्मी ने यूं करा। और मेरी मम्मी बोलती है कि मैं देख के हैरान थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे साईं बाबा ही है छोटे, और वो साईं बाबा का स्वरूप लग रही थी। तो चलिए आज अपनी गुड़िया के रिक्वेस्ट पे मैं आपको उसका स्वप्न सुनाती हूँ। अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरी छोटी सी गुड़िया की ये भक्ति है कि वो बाबा को बहुत प्यार करती है, और मेरे साथ वो आरती भी कराती थी बाबा की पहले, आजकल नहीं करा रही है क्योंकि थोड़ी सी नॉटी हो रही है ना, बड़ी हो रही है। लेकिन हाँ, बाबा का नाम हमेशा लेती है, और जब भी उसके पास कुछ खाने को दो तो हमेशा यही पूछती है कि मम्मी बाबा को खिला दिया। और मेरे हाथ में भी अगर वो कुछ देख लेगी कि मैंने कुछ खाने के लिए निकाला है, तो भी उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही रहता है, मम्मी बाबा को खिलाया था। तो चलिए सुनाती हूँ उसका स्वप्न। वो मुझे बताती है कि उसने स्वप्न में देखा कि मम्मी थर्सडे का दिन है और आप मुझे बोलती हो कि आज ऐसा करो जानवी, बाबा को आप नहलाओ। और वो बाबा की छवि लेके जाती है नहलाने के लिए, और बाबा को पैर जब वो धुला रही होती है तो अचानक से उसे पीछे से आवाज़ आती है, और आवाज़ आती है कि जानवी। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो ये देखती है कि एक ग्रीन कलर की कफनी में बाबा जैसा दिखने वाला व्यक्ति उसके पीछे खड़े हैं और वो उसको आवाज़ दे रहे हैं। और वो पलट के बाबा की छवि लेके जैसे आती है, वो वहाँ से हट के इसी चेयर पे जिस पे मैं बैठी हूँ वो आके यहाँ पे बैठ जाते हैं। उसके बाद वो क्या करती है, बाबा की छवि मंदिर में रखती है, और उसके बाद वो अलमीरा खोलती है और वो देखती क्या है कि सेम एज इट इज़ बाबा जैसे दिखने वाले ग्रीन कलर की कफनी में, ठीक है, बाबा अलमीरा में हैं। और वो बहुत डर जाती है और बहुत रूडली बिहेव करती है कि आप यहाँ पे कैसे आए, आप जाओ यहाँ से, आप क्यों हो यहाँ पे। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बता रही है कि सपने में वो बहुत शाउट करती है, बहुत रूडली बिहेव करती है बाबा के साथ। और तब बाबा क्या करते हैं, अलमारी से बाहर आते हैं, बालकनी की तरफ पे जाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो बताती है कि मम्मी हम लोग मैं, पापा और आप, हम लोग मिलके जाते हैं बाबा के लिए फूल लेने के लिए। और फूल लेने के लिए जाते हैं। उसके बाद हम रास्ते में जा रहे होते हैं जब गाड़ी पे, तो उसके बाद फूल वाले की जो दुकान है हम वहाँ पे रुकते हैं, हम फूल माला जैसी लेने लगते हैं वहाँ पे। तो जानवी को एक बाबा नीचे बैठे हुए, बिल्कुल बाबा का जो बैठे वाला पोज है वो बताती कि वैसे वाले पोज में वाइट कलर की कफनी में बाबा जैसे दिखने वाले व्यक्ति, एज इट इज़ बाबा को जैसा वो देखती है वैसे वो वहाँ पे कुछ फूल लेके, थोड़े से फूल लेके, बहुत ज़्यादा फूल नहीं, थोड़े से फूल लेके बैठे हैं और उसकी तरफ देख रहे हैं। और वो आकर्षित होती है बाबा की तरफ, और वो वहाँ पे जाके मुझे कहती है कि मम्मी
वो देखो आप यहाँ से फूल मत लो, वो बाबा फूल जो दे रहे हैं वहाँ से फूल लो। और हम उसकी बात को सपने में इग्नोर करते हैं कि नहीं, कि हम फूल ले रहे हैं। और अचानक से वो बाबा की तरफ आकर्षित होती है और बाबा के पास जाके बैठ जाती है और बाबा से बातें करने लगती है और बाबा उसे कुछ फूल देते हैं। और अचानक से बाबा अंतर्ध्यान हो जाते हैं, उसका स्वप्न टूट जाता है। और उसका जो ये स्वप्न टूटा था वो मैंने इसे मॉर्निंग में उठाने के लिए कि जानवी उठ जाओ वो, और उसके बाद उसने मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि मैं बाबा से बात कर रही थी, बाबा मुझे ब्लेस कर रहे थे, बाबा मुझे फ्लावर्स दे रहे थे, आपने मुझे क्यों जगाया। और साथियों ऐसा बहुत सारे उसके ड्रीम्स हैं जिसमें बाबा ने उसे बहुत बार दर्शन दिए हैं। क्योंकि जब भी मेरी गुड़िया बाबा की पूजा करना थोड़ा सा भी छोड़ती है, बाबा का नाम लेना थोड़ा सा भी छोड़ती है, तो बाबा उसको हमेशा याद दिलाते हैं कि तू मेरी बच्ची है, मेरा नाम लेना कैसे भूल गई। उसका एक स्वप्न और मैं आपको बताती हूँ। मेरी जो मदर इन लॉ हैं, जब वो एक्सपायर हुई उसके बाद क्या हुआ, जैसे पूजा वगैरह तो नहीं कर पाते, तो हम वही 13 डेज़ का जो भी टाइम पीरियड होता है उसमें पूजा तो होती नहीं है, तो पूजा नहीं हो पा रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, जब 13वीं वगैरह सब कुछ हो गई, तो पता नहीं क्यों मतलब थोड़ा सा जैसे शाम को जब पूजा होती थी और मॉर्निंग में क्योंकि लॉकडाउन है, जब मैं पूजा कर रही थी तो मेरी गुड़िया मेरे पास आके आरती बोलना, घंटी बजाना ये काम करती थी। लेकिन ऐसा हुआ कि मतलब उस टाइम के बाद जब मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हुई उसके बाद मेरी जानवी ना जाने क्यों पूजा करने नहीं आती। मैं आवाज़ भी देने लगी कि जानवी आ जाओ, आरती है, आरती कर लो, एटलीस्ट बाबा की आरती के टाइम पर आ जाओ माता। पता नहीं क्या हुआ, ये नहीं आई, इसने आना छोड़ दिया। तो अचानक से 10-15 डेज़ बीते होंगे तो इसे स्वप्न आया और स्वप्न इसने फिर से बाबा को देखा और बाबा ने इसने देखा कि बाबा ने मुझे गले लगाया है और मुझसे बात करी है और जानवी को ये संदेश दिया है और ये ऑर्डर पास किया है जानवी के लिए कि मेरा नाम तो जप लिया कर, मेरे पास तो आ जाया कर। और फिर इसे बहुत बुरा लगा जब ये उठी मेरी गुड़िया और इसने मुझे बोला कि मम्मी मेरे को बाबा ने ऐसे बोला कि मेरा नाम तो जप लिया कर। तो फिर मैंने इसको समझाया कि जब हम बाबा की शरण में जाते हैं और बाबा का नाम सिमटते हैं और अगर हम बाबा को छोड़ रहे होते हैं या हम बाबा को भूल रहे होते हैं और हम भटक रहे होते हैं, इन रियल हम भटक रहे होते हैं मार्ग से, तो बाबा हमें ज़रूर किसी ना किसी रूप में दर्शन देते हैं और हमें रियलाइज़ कराते हैं कि हम ये चीज़ छोड़ रहे हैं, ठीक है, वापस आ जाओ। बाबा कोई भी अगर डिवोटी है तो मैं यही बोलूँगी कि उसे भी अपनी लाइफ में ऐसा एहसास ज़रूर हुआ होगा कि जब हम थोड़ा सा भटके हों तो बाबा ने हमें स्वप्न में इस तरह से दर्शन दे के हमेशा ये कहा होगा कि कमिंग बैक, वापस आओ, भटक रहे हो। ऐसा ही मेरी गुड़िया को बाबा ने ये संदेश दिया कि वापस से मेरी पूजा करो, मेरा नाम जपो। और मेरी गुड़िया ने इस चीज़ को बाबा का आशीर्वाद समझा और वो समझी इस बात को कि वो गलत कर रही थी, पूजा नहीं करती, आरती नहीं कर रही है। तो फिर से वो बाबा की पूजा और भक्ति करने लगी और बाबा का नाम फिर से सिमरने लगी। अरे उसने नाम सिमरना नहीं छोड़ा था, लेकिन हाँ वो पूजा आरती वगैरह में नहीं आ रही थी। लेकिन अब मैं उसे जब भी बुलाती हूँ वो आती है और सिमरन करती है बाबा का। मैं तो अपनी गुड़िया को रियल में अगर मैं कहूँ थर्सडे को हुई थी, मैं बाबा का प्रसाद ही मानती हूँ। मेरे जीवन में आया और मेरे जीवन की सारी खुशियाँ मेरे बच्चे से हैं। मेरी बच्ची जैसे हर माँ बापों के लिए होता है, मेरी बच्ची बहुत प्यारी है, बहुत समझदार है। नोटी तो बच्चे होते ही हैं, वो भी है, शैतानियाँ वो भी करती है, लेकिन हाँ थैंक्स साईं मुझे इतनी प्यारी बच्ची देने के लिए और उसके सर पे अपना हाथ रखने के लिए। और बस क्या कहूँ साईं, आपने तो सब कुछ दिया है, मैं तो गिना भी नहीं सकती
कि बाबा ने मुझे कहाँ कहाँ संभाला और बाबा ने मुझे क्या क्या दिया। बस मेरी हर सांस बाबा है, मेरी ज़िंदगी की हर खुशी बाबा है। बस बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ, बाबा अगर भटकूँ और इधर उधर कहीं भी भटकने की कोशिश करूँ तो मैंने आपका हाथ नहीं थामा साईं, आपने मेरा हाथ थामा है, मुझे बस भटकने से बचा लेना। कभी किसी का बुरा ना करूँ, बुरा ना सोचूँ और अच्छा ही करूँ, और बस इतनी शक्ति दे देना इन हाथों में कि साईं दुख मुसीबत तकलीफ़ कुछ भी आए पर आपने मेरा हाथ थामा हो, वो उसी तरह से पार लगा देना। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने पिछले अपने जन्मों में कौन से ऐसे कर्म किए हैं, ठीक है, जिसके कारण हम दुख भोगते हैं, या जाने अनजाने हम आज भी कौन से कर्म कर रहे हैं। कभी हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, हम कुछ भला बुरा कह देते हैं उस इंसान को। कभी हम किसी से बात कर रहे होते हैं और वो हमें बता रहा होता है कि उसके साथ उस व्यक्ति ने ऐसा करा, तो कहीं ना कहीं हमारे मुंह से कभी निकल जाता है। उन सभी चीज़ों के लिए मैं साईं से सिर्फ क्षमा मांगती हूँ बाबा, कि मेरे मुंह से गलत ना निकले। कोशिश मैं यही कहती हूँ कि मैं करती हूँ कि एटलीस्ट अब किसी के बारे में कुछ गलत ना कहूँ। जो है जैसा है, कोई भी व्यक्ति हम उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें, क्योंकि इस दुनिया में हम सब लोग एक रोल प्ले करने के लिए आए हैं। हम सबको अपना रोल अच्छी तरह प्ले करना है। यदि कोई व्यक्ति हमसे बुरा व्यवहार कर रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है, एक लेवल तक हम उसे समझाने की कोशिश करें, और वो समझ नहीं रहा है तो सब ईश्वर पे छोड़ो और उसे अच्छी ब्लेसिंग दो कि आप बहुत अच्छे हो, मैं आपका रिस्पेक्ट करती हूँ, आप जैसे भी हो, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। वो जिस भी एज का है उसके अकॉर्डिंग आप उसे रिस्पेक्ट दे सकते हैं, रिस्पेक्ट दे। बच्चे हैं, गलतियां कर रहे हैं, उसे प्यार दें। जो आपके एज ग्रुप के हैं उन्हें लाइक करिए, बस जो जैसा उसे वैसा एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए, और साईं की, ईश्वर की दी हुई चीज़ों को थैंक्स कहना शुरू कीजिए, ठीक है। क्योंकि कमियां निकालने बैठेंगे तो हमें हर इंसान में कमी निकल जाती है। इस भगवान ने हमें ये नहीं दिया, हमने इससे ये मन्नत मांगी थी, उस भगवान ने हमें ये नहीं दिया, हमने मन्नत मांगी थी, ठीक है। अगर कमियां ढूंढने लगेंगे ना, और ये नहीं दिया, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ कमियां ही निकालते रहेंगे। अच्छाई ढूंढना शुरू कीजिए कि क्या दिया है जो दूसरों के पास नहीं है और हमारे पास है। जिस दिन, गारंटी देती हूँ दोस्तों, जिस दिन हम ये कहना शुरू कर देंगे ना कि हे ईश्वर, हे साईं, आपने ये हमें दिया है, बहुत अच्छा है, थैंक्स, ये हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, थैंक्स साईं, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। अपनी तरफ से किसी को ना दुख पहुंचाने की कोशिश करिए। आज तक जो हुआ, जाने अनजाने, आज से पहले मैं भी, हर इंसान बच्चा होता है, यंग होता है, वो एक एज होती है कि हमसे गलतियां होती हैं। किसी को भला कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, अपने भाई बहनों से लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन अब ये एहसास होता है कि शायद गलत था, गलत किया था। तो जो है जैसा है, माफ़ करना शुरू कीजिए। अपनी गलती की रही हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। कोई दूसरा गलती कर रहा हो तो उसे माफ़ करिए, इग्नोर करिए चीज़ों को, और बस साईं बाबा से एक ही चीज़ कहिए कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो साईं अपनी दया का हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।